दोस्तों, क्या बाबर आजम को फिर से कप्तानी से हटाया जा रहा है? क्या बाबर आजम को टी20 टीम से भी निकाला जा रहा है? तो दोस्तों, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा टी20 के सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर सकी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतनी बुरी परफॉर्मेंस बाबर आजम की कप्तानी में आई कि हम यूएसए जैसी टीम जो पहली दफा अपना वर्ल्ड कप खेल रही थी, हम उससे हार गए। और ना सिर्फ हारे बल्कि बुरी तरह जलील होकर हारे। उसके बाद इंडिया से हारे और 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान की टीम अपने घर को वापस और वर्ल्ड कप के सुपर 8 में हम क्वालिफाई नहीं कर सके। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान 2021 का वर्ल्ड कप आ रहा। बाबर आजम की कप्तानी में हम एशिया कप 2022, टी20 वर्ल्ड कप 2022, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फिर वर्ल्ड कप 2024। पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में अब तक 4 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 2 एशिया कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान को टाइटल जितवाने में नाकाम रहे हैं। बाबर आजम अपने खुद को जितने बड़े वो बैट्समैन हैं, उतना बड़ा कप्तान वो साबित नहीं कर पाए। और अब बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर बहुत से सवाल उठाने लग गए हैं कि बाबर आजम को दोबारा से कप्तानी से रिमूव कर देना चाहिए। और जिस तरह की उनकी अप्रोच, जिस तरह का उनका इंटेंट है, क्या उनकी टी20 टीम में भी जगह बनती है? तो वेल, ये सवाल कुछ इस तरह का है कि जिसपे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत गुस्से में है। जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही है, उसके अंदर कसूरवार सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी नहीं है, हमारी बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है, सिलेक्शन भी है। लेकिन सारा का सारा मलबा जो है वो बाबर आजम के ऊपर आएगा, क्योंकि बाबर आजम ने इस टीम की सारी जो कमजोरियां थी, जो नाकामियां थी, जो नालायकियां थी, वो अपने ऊपर ले ली कप्तानी को एक्सेप्ट करके। मुझे लगता है कि बाबर आजम को यह कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया है, तो बोर्ड को भी चाहिए था कि वह वापस बाबर आजम को कप्तान लेके आते। आपने इसलिए उनको हटाया कि भाई वो वर्ल्ड कप के अंदर वो बड़ा कप्तान नहीं है, बड़ा लीडर नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तो उसको हटा दो। जब हटाया गया तो दूसरा जब बोर्ड आया तो उसने दोबारा फिर बाबर आजम को लेके आए, मतलब अपनी नालायकियां बाबर आजम के ऊपर डाल दी। अब बाबर आजम जो है वो आप कह सकते हैं कि उनकी कप्तानी के अंदर वो चीज है ही नहीं। वो मतलब एक बैटर है, दुनिया के बड़े लेजेंड्स के अंदर आते हैं, जो करंटली इस वक्त खेल रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैनों में आते हैं। लेकिन बाबर आजम के अंदर वो चीज नहीं है, वो इंटेंट नहीं है, वो अप्रोच नहीं है कि जो मतलब दुनिया के अंदर चलती है, दुनिया की दूसरी बड़ी टीमें खेल रही हैं। वो इंटेंट के साथ, वो अप्रोच के साथ, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, जो उनके अंदर वो चीज बाबर आजम के अंदर नहीं है, बाबर आजम की कप्तानी के अंदर नहीं है। माजरत के साथ मैं उनको बड़ा सपोर्ट करता हूं, उनको बड़ा बैट्समैन मानता हूं, लेकिन कप्तानी की जहां पे बात आएगी तो हम बाबर आजम की कप्तानी में बहुत बड़े इवेंट्स हार चुके हैं। और वो हमें, अगर हम हारते तो वो बड़ी बात नहीं थी। जिस तरह से हम हारे, जिस अप्रोच के साथ, जिस इंटेंट के साथ, वो अप्रोच डालनी होती है कप्तान ने, वो अप्रोच डालनी होती है कोच ने। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये कप्तान है, अगर बाबर आजम को लगता है यार ये प्लेयर जो है वो अप्रोच, वो इंटेंट के साथ नहीं खेल सकते, तो बाबर आजम की खुद की परफॉर्मेंस भी जो है वो सवालिया निशान है, स्पेशली टी20 के अंदर। बहुत से लोगों का मानना है कि टी20 के अंदर बाबर आजम उस अप्रोच के साथ, उस इंटेंट के साथ नहीं खेलते जो टी20 डिमांड करती है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम को टी20 टीम में भी नहीं होना चाहिए, रिजवान को भी नहीं होना चाहिए। तो बाबर आजम की जो कप्तानी है, जो अप्रोच है, जो इंटेंट है, उस पर सवाल उठ रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से भी रिमूव कर देना चाहिए। और बोर्ड भी जो है वो बड़ी सर्जरी करने जा रहा है। तो जब तक अप्रोच नहीं चेंज होगी, सवाल अप्रोच पे आएगा कि अप्रोच इस काबिल नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? और टी20 के अंदर उनकी जगह बनती है या नहीं बनती? आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।